कंचन, बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा चुनाव से पहले और वहीं कांग्रेस के लिए जानना चाहेंगे कितनी मजबूती कर्णदेव कंबोज के कांग्रेस पार्टी में आने से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनके आवास पर कर्णदेव की जो है आज ज्वाइनिंग कराई गई उनके द्वारा, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी वहां पे मौजूद थे। उनके रहते हुए उनकी मौजूदगी में कर्णदेव की जो है ज्वाइनिंग कराई गई कांग्रेस पार्टी में। आपको बता दें इस बीच जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और इस बीच में कर्णदेव एक बड़ा चेहरा है और वो फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। आपको बता जब वो संबोधन कर रहे थे, लोगों को, जनता से बात कर रहे थे, तो साफ तौर पे कह रहे थे कि वहां की राजनीति, हरियाणा बीजेपी की जो राजनीति है कहीं ना कहीं डगमगा रही है और कई तरीके से जिस प्रकार से टिकट्स काटे गए हैं तो लोग बेहद ही नाराज हैं। उसको देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष साधे भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस में जब शामिल हुए तो बेहद ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको पता जिस प्रकार से, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों को लेकर सूची जारी कर दी है, नामांकन भी लगभग सभी के हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी से लोगों का इधर आना, कांग्रेस पार्टी में आना, और कांग्रेस पार्टी लगातार से कहती आ रही है कि उनकी जो है हरियाणा में एक हवा चल रही है, एक हवा, और जब हवा का रुख एक तरफ होता है तो उसी पार्टी की जीत होती है। तो देखना यह होगा कि जब कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जब न्यूज इंडिया से हमसे बातचीत की तब उन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा सीटें हम हरियाणा की विधानसभा में लेकर आने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका है और लगातार कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ, जो कहते हैं आत्मविश्वास, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी के भी एक लीडर की वहां पे आज शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, आम आदमी पार्टी को छोड़ के। तो लगातार आए दिन नई ज्वाइनिंग जो है हरियाणा में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, तो लगातार वो जारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कंबोज का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा सरकार में रह चुके हैं, और देखिए उन्होंने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की उपेक्षा हो रही थी, ओबीसी समाज जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहा था। ये तमाम संगीन आरोप उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। अगर हम देखें तो और क्या कुछ नाराजगी उनकी सामने आई है जब मंच से वो बोले, जैसे कि आपने जिक्र किया, जब सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो क्या कुछ कहते हुए वो और दिखाई दिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से एससी के जो है कि रिजर्व्ड सीट एसटी ओबीसी को लेके लगातार वो बोल रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल होना इस बीच और एससी का जिक्र करना, लगातार कांग्रेस पार्टी जो है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, राहुल गांधी 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी आदिवासी सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो ऐसे में किसी ऐसे कैंडिडेट का भारतीय जनता पार्टी में से छोड़कर और कांग्रेस में शामिल होना, और इस प्रकार से कहना कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एससी एसटी ओबीसी के बारे में सोचती है और उनके लिए काम कर रही है, इसलिए हम जोड़ना चाहते हैं। आपको पता है आम आदमी पार्टी से जब नेता शामिल होते हैं और लगातार जब इस प्रकार की बातचीत करते हैं, जब अभी शामिल हुए थे गौतम, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी लगातार एससी एसटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से आज कर्णदेव जब शामिल हुए, उन्होंने बात करी एससी एसटी की कि कांग्रेस पार्टी लगातार बात ही नहीं कर रही है बल्कि काम भी करेगी, उसको उनको बड़ा विश्वास था, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी में जब इतना विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी अभी फिलहाल हरियाणा में सरकार है पिछले 10 सालों से, और उस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आना, तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो खुशी की बात है ही। लेकिन जिसका जिक्र किया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी के बारे में, आज जब हमने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से बात करी तो उन्होंने भी एससी एसटी के हितों की बात करते हुए आगे बात बढ़ाई। तो देखना ये होगा कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इनकी केवल बात ही करती है या आगे कुछ कार्य भी इनके लिए करेगी, जिसकी उम्मीद करके लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं कि एसटी के लिए जो आगे काम किया जाएगा। तो देखना ये होगा जब कांग्रेस पार्टी के साथ जब लोग दामन थाम रहे हैं तो क्या कुछ वो निर्णय लिए जाएंगे इनके पक्ष में, कि जिसके लगातार बात की जा रही है, चाहे केवल चुनावों के लिए नहीं, चुनावों के बाद भी ध्यान रखा जाता है, नहीं, देखना अभी होगा। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी को मिलती सफलता, हरियाणा में आए दिन कभी किसी लीडर का शामिल होना, कभी किसी का, कांग्रेस पार्टी गदगद है इन सभी ज्वाइनिंग से। अब देखना ये होगा कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार जो कह रही है पूर्ण बहुमत की बनाने में सफलता प्राप्त करती भी है या नहीं।